तब किसकी तब हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं फैसले किए कि अमृतसर के अंदर जहाज ब्लास्ट कर देंगे? मैं मानता हूं 120 लोगों की जान जाती। क्यों नहीं बताया गया इस सीरीज में कि पाकिस्तान की पूरी साजिश थी, आईएसआई का पूरा प्लॉट था? कहीं नहीं बताया गया आशुतोष। 2010 में हमने तो भारतीयों की जान बचाने के लिए 3 छोड़े सर्वदलीय बैठक करके छोड़ा। 2010 में मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, उसके पहले गुडविल जेस्चर में देश भर के 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया था भाई? ऑब्जेक्शन तो इस बात का होना चाहिए कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। 2010 में जिन टेररिस्ट को रिलीज किया था, पठानकोट अटैक उन्हीं टेररिस्टों ने किया था। जरा ये भी पता कर लेती तो अच्छा था। बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव देख के सोनिया गांधी फुट फुट के रोने लगी। जम्मू कश्मीर के घावों को कुरकुरेदा एक घटिया पिक्चर बना के कश्मीर फाइल, किस कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं? तो बेशर्मी पक्का पर्दा डालना, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और स्वर्गीय काशीराम जी के चहेते वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, कंधार प्लेन हाईजैक को लेकर एक वेब सीरीज बनी है, उसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आशुतोष का कहना था कि भारतीय सरकार को उस प्लेन को ब्लास्ट करके उड़ा देना चाहिए था, भले ही उसमें बैठे भारतीय यात्रियों की जान चली जाती। उसके बाद सुप्रिया सिन्हा का कहना था कि कश्मीरी फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी वाहियात फर्जी फिल्मों को भारत सरकार क्यों प्रमोट करती है। तो दोस्तों, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने इन दोनों को जिस तरह से जवाब दिया है, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो गई है? हमारे यहाँ जब भी कोई अच्छा सिनेमा बनता है, अच्छा ओटीटी बनता है, तो उसको रबिश करने की कोशिश की जाती है और अच्छा बनाने वाले क्रिएटिव लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाता है, उनको भारत विरोधी घोषित किया जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। इस पूरी ओटीटी को देखने के बाद सबको समझना चाहिए कि उस वक्त की सरकार का इंडिसीजन था, वो सरकार फैसले नहीं कर पा रही थी। हम करें तो क्या करें? वो किसकी सरकार? कोई आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं था? कैबिनेट सेक्रेटरी विदेश मंत्री की तरफ बात कर रहे थे, रॉक आदमी आईबी की तरफ उठा रहा था। आपके पास सारी सूचना नेपाल से मिली थी, किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्या उस वक्त के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या उस वक्त के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। और जिन लोगों को आतंकवादी बताया गया, उन लोगों ने उसके बाद किया क्या? पार्लियामेंट पे हमला किया। ये तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उन सिक्योरिटी के लोगों का, नहीं तो उस दिन हिंदुस्तान का पार्लियामेंट उड़ गया था, सरकार उड़ जाती उस दिन। किसने किया था वो काम? वो काम करने वाला आदमी था जिसको आतंकवादियों जसवंत सिंह हवाई जहाज में बैठकर बिरयानी खिलाते हुए ले गए थे। तब किसकी तब हिम्मत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं फैसले किए कि अमृतसर के अंदर इस जहाज को ब्लास्ट कर देंगे? कुछ भी। मैं मानता हूं 120 लोगों की जान जाती। बहुत कठिन फैसला है। दिक्कत क्या है कि जब कोई फिल्मकार रचनात्मकता को दिखाता है तो दक्षिणपंथ से आवाज आती है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं। शर्म आती मुझे इस सोच के ऊपर। एक बात बताइए आशुतोष, इस सीरीज के आखिर में जब नरेशन ये कहता है ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया, आईएसआई का रोल इस घटना में उतना ही मानिए। सीरियसली? वाकई आईएसआई का रोल, पाकिस्तान का रोल उतना ही था कि ओसामा बिन लादेन की पार्टी में आईएसआई वालों को नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बताया गया इस सीरीज में कि पाकिस्तान की पूरी साजिश थी, आईएसआई का पूरा प्लॉट था? कहीं नहीं बताया गया आशुतोष। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उस जहाज में 190 आदमी थे, 11 मेंबर्स का क्रू दल था। 190 भारतीयों की जिंदगी पे एक प्रश्न चिन्ह था। यह निर्णय जब हुआ कि 3 आतंकवादी छोड़े जाएंगे और हम 190 भारतीयों की रिहाई सकुशल करेंगे, तो इस निर्णय सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ था। और उस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा खुद मनमोहन सिंह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इसलिए आज ये गाना गाना कि बीजेपी ने 3 आतंकवादी छोड़ दिए, तो उस निर्णय का हिस्सा वो लोग भी थे। और ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 190 भारतीयों की जान का सवाल था। सही बात है, आतंकवादी छोड़ेंगे तो वो बाद में अपनी हरकतें करेंगे, जैसे उन्होंने किया, संसद पर हमला किया, अमेरिकन पत्रकार की हत्या की, पठानकोट
हैंडलर, अब पठानकोट हैंडलर जब आप बोलते हैं तो फिर आपकी मेमोरी को फ्रेश करना चाहूँगा। 2010 में हमने तो भारतीयों की जान बचाने के लिए 3 छोड़े सर्वदलीय बैठक करके छोड़ा। 2010 में मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, उसके पहले गुडविल जेस्चर में देश भर के 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया था भाई? उस वक्त तो किसी भारतीय का किडनैपिंग नहीं हुई थी, उस वक्त तो कभी भारत पे कोई खतरा नहीं आया था। किस पे गुडविल जेस्चर दिखा रहे थे आप? अलगाववादियों से, पाकिस्तानियों से? गुडविल जेस्चर के तहत आपने 25 आतंकवादी रिहा कर दिया। 2013 में जब हम देखते हैं कि जयराम रमेश कांग्रेस के जब खुलेआम माओइस्ट को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रहे थे, जो आज कोरेगांव ब्लास्ट में ऑलरेडी जेल के अंदर है, उसी को छुड़वाने की खुलेआम पैरवी की गई थी। ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि सरकार की कमजोरी दिख रही है। पता चल रहा है कि कैसे दुर्दांत आतंकवादी, चाहे वो मसूद अजहर हो, मुश्ताक अहमद जरगर हो या अहमद उमर सईद हो, उनको रिहा किया गया और उसके बाद उन्होंने क्या अंजाम दिया, इस दुनिया में क्या क्या किया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, वो सबको पता है। चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट का अटैक हो, 2002 में डैनियल पर्ल की अगवा करके हत्या हो, 2008 का 26/11 मुंबई का हो, चाहे वो 2019 का पुलवामा हो, चाहे वो पठानकोट हो। इस बात में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इन लोगों को रिहा किया गया, इन्होंने विश्व में निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। इसमें क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्शन किस बात का है? ऑब्जेक्शन तो इस बात का होना चाहिए कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। और उन लोगों ने गलत किया और मुझे ये लगता है कि उनको ह्यूमनाइज करके दिखाना गलत था। अगर ह्यूमनाइज थे भी तब भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट और जो हिंसा करते हैं, जो रक्त रंजन करते हैं, उनको हमेशा बुरा और गलत ही कहना चाहिए। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं मानक जी, यहां पर बैठकर ज्ञान बांटने वालों की तरह मैं नहीं हूं। मैं उस पार्टी से आती हूं, उस प्रथा से आती हूं जहां हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है, इस तिरंगे में लिपटा उनका खून देखा है, उनके शव देखे हैं इस देश को बचाए रखने में। तो हमको कोई आतंकवाद पे पाठ ना पढ़ाए। अच्छा, लेकिन 2010 में जिन टेररिस्ट को रिलीज किया था, पठानकोट अटैक उन्हीं टेररिस्टों ने किया था। जरा ये भी पता कर लेती तो अच्छा था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि सुप्रिया जी कह रही है ह्यूमनाइज करके दिखाया जाता है, लेकिन साथ में ओसामा जी भी कहा जाता है, हाफिज साहब भी कहा जाता है। जब इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा यह भी कहा जाता है कि बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव देख के सोनिया गांधी फूट फूट के रोने लगी, तब मुझे ये ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे तीनों सीनियर पत्रकार में तो मुझे इस ह्यूमनाइज शब्द का मतलब समझाएंगे कि ह्यूमनाइज होता क्या है एक्चुअली। कन्वीनियंस के साथ सुप्रिया जवाब दे रही है, बोलिए सुप्रिया। के हिसाब से नॉन बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए। मैंने तो 6 लोगों के नाम गिना दिए जो इनकी पार्टी का हिस्सा थे, दुर्दांत आतंकवादी थे। एनआईए तक ने पकड़ा उन लोगों को। आईएसआई की एजेंट मुखबिरी करते हुए पाए जा रहे हैं आपकी बीजेपी आईटी सेल के लोग। सिर्फ रेप और बलात्कार नहीं करते बीएचयू आईआईटी में, मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं और मुझे लगता है सीनियर पत्रकार इस बात का जवाब देंगे। आउटरीच अपनी जगह होना बिल्कुल ठीक है, जिसको गलत लगे आउटरीच होनी चाहिए। तो आउटरीच केरला स्टोरी पर क्यों नहीं हुई, जिसने बताया 33,000 महिलाएं और फिर कोर्ट में कहा 30 महिलाएं? क्यों नहीं हुआ उस सेलेक्टिव डेटा पर आउटरीच? क्यों नहीं हुआ? आपने एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द बिल्कुल सही है, घावों को कुरेदना। किसने जम्मू कश्मीर के घावों को कुरेदा? एक घटिया पिक्चर बना के कश्मीर फाइल्स। किसने उनके दर्द को बार बार नासूर बनकर कुरेदा? और वो तब, और मैं आज तक ये बात नहीं कही है लेकिन आज कहूंगी, कश्मीर में जो हुआ 1989 में, वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को सहयोग दे रही थी, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। वो दर्द कुरेदना नहीं है। कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री करते हैं, आप नहीं कुरेद रहे लोगों के दर्द को, आप नहीं रक्त रंजन को बार बार दिखाते हैं। यह आपके लोगों के, आपके पूर्वजों की नाक के नीचे हुआ। आप केरला स्टोरी पर, क्योंकि चुनाव था केरला। एक मिनट और अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट आपका अजय आलोक, बोलिए। मुझे आश्चर्य लगता है जब कांग्रेस पार्टी कभी ये कहती है कि कश्मीर को कुरेदते क्यों। कश्मीर को जख्म किसने दिए? कश्मीर को भारत का हिस्सा किसने नहीं बनने दिया? वो पार्टी आज कहती है कश्मीर को कुरेदते क्यों। 89 की बात करिए कि वीपी सिंह की सरकार चल रही थी बीजेपी की समर्थन से। 89 के पहले किसकी सरकार थी? इलेक्शन रिग किसने करवाए थे? अरे जगमोहन को भेजा तब तो स्थिति सुधरी, नहीं तो जम्मू से भी खदेड़ दिए जाते, कश्मीर से तो खदेड़ ही दिए गए थे। अपनी पूरी गलतियों पर ऐसा मतलब बेशर्मी पक्का पर्दा डालना, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं भाई।
मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे घर वाले हिंदुस्तानी है, मेरे आसपास वाले हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान की जितनी फिक्र मुझे है ना, वो बाकियों को नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की जितनी फिक्र हम करते हैं ना, क्योंकि हमने आजादी में शहादत दी है, हमने अपने लोगों को शहीद होते हुए देखा है। मुझे ना राष्ट्रवाद पर और ना मेरे धर्म पर पाठ पढ़ाइएगा। मैंने पूछा ना, केरला स्टोरीज बनी, कोर्ट में बोला गया 30 लोग हाथ जोड़ के माफी मांगी गई, स्टोरी चेंज करेंगे। ओके, ऑलराइट, दिखा ओके। इस देश का एक हिस्सा केरला है, केरला को गलत लाइट में क्यों दिखाया गया? कश्मीर फाइल्स क्यों दिखाई? क्यों नहीं दिखाएंगे कश्मीर फाइल्स? दर्द होता है आपको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज लेके एक बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग करना एक सरकार की मदद से कैसे की गई थी, वो अगर देश के लोग देख रहे हैं तो उस पर आपको दर्द होता है? केरला स्टोरी पे दर्द होता है जब कन्वर्शन के लिए खुद वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि केरला में कन्वर्शन चल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं सकती हैं क्योंकि आपको वोट आपका बोलने नहीं देता है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।